तो दोस्तों यार पार्ट 2 में हमने देखा कि कैसे वो जानवर जैसे दिखने वाले लोग शिनचैन और उसकी फैमिली को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो लोग मेयर के नीचे काम कर रहे थे जो कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ह्यूमंस को एनिमल में कन्वर्ट कर रहा था। वो लोग शिनचैन और उसके फ्रेंड्स को छोड़ देते हैं, जिसके बाद शिनचैन के फ्रेंड्स भी जानवर में बदल जाते हैं। जिसके बाद शिनचैन और उसके फ्रेंड्स जाते हैं हेडक्वार्टर पर मेयर को हराने और सब कुछ वापस नॉर्मल करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन और उसके फ्रेंड्स पहुंच जाते हैं हेडक्वार्टर के मेन गेट के पास। नैनी बोलती है कि सब चुप हो जाओ, शायद कोई आ रहा है, क्योंकि नैनी रैबिट में बदल गई थी तो उसके कान भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। जिसके बाद हेडक्वार्टर का दरवाजा खुलता है और हमें बहुत से वैसे ही जानवर जैसे लोग दिखाई देते हैं। वो लोग दरवाजे की दोनों तरफ चले जाते हैं। पत्थर गेट पर टकराने की वजह से उन्हें शक हो गया था कि वहाँ कोई है। शिनचैन और उसके दोस्त पत्थर पर बैठे थे। मसाओ कहता है कि नैनी के कानों की वजह से हम बच गए। नैनी कहती है कि ये सब इतना भी बुरा नहीं है, शायद वो अपने जानवर जैसे शरीर की बात कर रही थी। कजामा कहता है कि नैनी के कानों की वजह से हम बिना किसी को पता चले अंदर जा सकते हैं। शिनचैन कजामा को कहता है कि तुम बिल्कुल यूजलेस हो, तुम कुछ नहीं कर सकते और तुम पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड हो। इस बात पर कजामा को काफी गुस्सा आता है। जिसके बाद वो सभी धीरे धीरे अंदर आ जाते हैं। वो अंदर जाकर एक जगह छिप जाते हैं क्योंकि वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे। वो सब एक कमरे में देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग साइकिलिंग और रनिंग कर रहे थे। शिनचैन कहता है कि वो अपना वेट लॉस कर रहे हैं। बोचैन कहता है कि ऐसा नहीं है, वो सब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर हमें कुछ डांस करते हुए लोग दिखाए जाते हैं। उन्होंने एक सिंगर को पिंजरे में बंद कर रखा था। वो जबरदस्ती उसे गाना गाने को कह रहे थे। वो एनवायरनमेंट के ऊपर गाना गा रहा था। उसने गाना गाने से मना किया तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि अगर तुम गाना नहीं गाओगे तो तुम्हें ग्रीन चिली खिलाई जाएगी। जिसके बाद वो फिर से गाना शुरू कर देता है। शिनचैन और उसके दोस्त उन्हें चिपकर देख रहे थे। कजामा ने कहा कि ये एक फेमस सिंगर है, मैंने उसे टीवी पर देखा है। बोचैन सबको उस सिंगर का नाम बताता है और कहता है कि इसका जन्म सितंबर में हुआ था। फिर वो सभी दोस्त उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ह्यूमन टू एनिमल लिक्विड बनाया जा रहा था। मसाओ कहता है कि ये लोग इसे बहुत लार्ज क्वांटिटी में बना रहे हैं। जिसके बाद वो सभी दोस्त वहाँ से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन हिमावारी दूसरी दिशा में चली जाती है और शीरो भी उसके पीछे चला जाता है। वो सभी दोस्त छिपकर देखते हैं कि एक जगह पर उस लिक्विड की एडवर्टाइजमेंट तैयार की जा रही थी और मेयर की असिस्टेंट काफी सारी लड़कियों को सैड के लिए गाइड कर रही थी। कजामा कहता है कि वो लोग सभी लोगों को लिक्विड पिलाने की तैयारी कर रहे हैं। नैनी कहती है कि मेरी मोम काफी वीक है, वो इनकी बातों में आकर लिक्विड पी लेगी। मसाओ भी यही बोलता है। कजामा कहते हैं कि शिनचैन के मोम डैड तो ये पहले ही पी चुके हैं। फिर अचानक कजामा को शिनचैन की याद आती है तो वो इधर उधर देखता है पर शिनचैन उसे नहीं दिखाई देता। फिर कजामा देखता है कि शिनचैन उन लड़कियों से बातें कर रहा था जो एड के लिए तैयारी कर रही थी। जिसके बाद असिस्टेंट आवाज देती है और ऊपर से एक पिंजरा आकर गिरता है जिसमें शिनचैन बंद हो जाता है। शिनचैन के दोस्त जब वहां से भागने लगते हैं तो उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। इसके बाद हमें मेयर और उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो शिनचैन को सपोर्ट कर रही थी। मेयर ने उस लड़की को बांध रखा था। वो लड़की मेयर को बोलती है कि तुम लोगों को पकड़ने के लिए उनकी वीकनेस का यूज करते हो। मेयर ने उस लड़की को बैग का लालच देकर पकड़ा था। मेयर ने उस लड़की को कहा कि तुम मेरे प्लान के बीच में आ रही हो, लेकिन तुम मेरे प्लान को फेल नहीं कर पाओगी। उस लड़की ने कहा कि तुम इसके बारे में पता नहीं लगा सकते कि कल क्या होगा। मेयर ने कहा कि मुझ में बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है जो मुझे हमेशा सक्सेस दिलाता है, मुझे औरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। मेयर ने कहा कि तुम फालतू बातें करना बंद करो। तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मुझे फालतू बातें करना अच्छा लगता है। मेयर जब उस लड़की के पास आता है तो वो मेयर के पैर पर किक मारती है। मेयर को काफी ज्यादा दर्द हुआ तो उसने कहा कि इसे कमरे में बंद कर दो। कुछ लोग उस लड़की को वहां से ले जाते हैं। फिर मेयर की असिस्टेंट आती है और बोलती है कि हमें कुछ और लोग मिले हैं। तो मेयर कहता है कि उन्हें यहाँ ले आओ। फिर वो असिस्टेंट शिनचैन और उसके दोस्तों को वहां ले आती है। मसाओ रोते हुए कहता है कि हम यहाँ नहीं आना चाहते थे, हमें तो पता भी नहीं था कि ये सीक्रेट बेस है जहाँ पर ह्यूमंस को एनिमल में कन्वर्ट किया जाता है। शिनचैन गुस्से से चिल्लाता है कि मुझे मेरे मॉम डैड वापस चाहिए। मेयर उन सबको कहता है कि तुम पहले से काफी बदल चुके हो। शिनचैन ने कहा कि ये वही बुरा इंसान है। तो मेयर ने गुस्से में कहा कि मैं इसके भी हूँ। कजामा ने मेयर से कहा कि क्या तुम हमें फिर से नॉर्मल कर सकते हो। मेयर ने मना किया और कहा कि मुझे प्लानेट को बचाना है। शिनचैन ने कहा कि हम हमारे प्लानेट के लिए किसी बुरे इंसान पर विश्वास नहीं कर सकते। मेयर कहता है कि चलो मैं तुम्हें हमारे प्लान के एडवांटेजेस बताता हूँ, लेकिन शिनचैन उसे अनसुना करके असिस्टेंट से अजीब से क्वेश्चन करने लगता है। मेयर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम मेरी बात सुनो। फिर मेयर बताता है कि पहले मैं भी एक नॉर्मल सा इंसान था जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ एक्टिविटीज किया करता था। मैंने बहुत कोशिश की लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में बताने की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं जितना एनवायरनमेंट को साफ करता उससे कई ज्यादा गार्बेज एनवायरनमेंट में फैल जाता। मैं जब भी एनवायरनमेंट के बारे में बात करता तो कुछ लोग मुझसे बुरा बिहेव करते, लेकिन मैं एक दिन भागते वक्त एक गड्ढे में गिर गया। लेकिन जब मैं उस गड्ढे के बिल्कुल नीचे पहुंचा तो मैं काफी इंप्रेस हुआ। जमीन के नीचे एक बहुत ही सुंदर जगह थी, वहाँ एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। मैंने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। फिर वहाँ मैंने एक ऐसा लिक्विड बनाने की स्टडी की जिससे मैं ह्यूमंस को एनिमल में कन्वर्ट कर सकूं, और फाइनली मैंने वो लिक्विड बना लिया। अब समय था सबका एनिमल बनने का। जिसके बाद धरती हमें बहुत अच्छा मैसेज देने वाली थी। नैनी और कजामा ने ये सब सुन के कहा कि ये सब काफी अजीब है। मसाओ ने कहा कि मुझे काफी डर लग रहा है। बोचैन ने कहा कि लास्ट वाली लाइन में क्या था कि धरती हमें एक अच्छा मैसेज देगी। शिनचैन ने कहा कि ये बुरा आदमी धरती से किस भाषा में बात करेगा। मेयर कहता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। शिनचैन ने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेयर
जब सिंचन के पास आता है तो सिंचन हंसता है और कहता है कि अर्थ बोल नहीं सकती। मेयर ने कहा कि ये सिर्फ एक कहावत है। मेयर के एक्सप्रेशन देखकर सिंचन कहता है कि क्या तुम नर्वस हो रहे हो, जिसके बाद सिंचन बात बदलता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे अपने मॉम डैड से मिलना है। जिसके बाद मेयर कहता है कि तुम अपने मॉम डैड से मिलना चाहते हो तो ठीक है। फिर सिंचन को एक जगह पर अकेला छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है और एक मुर्गा बाहर आता है। मेयर ऊपर से खड़ा होकर सिंचन को देख रहा था। वो कहता है कि ये तुम्हारी डैड है। तो सिंचन खुश होता है और अपने डैड को गले लगाता है, लेकिन हिरोशी पूरी तरह से मुर्गे में बदल गया था। वो सिंचन से डरकर दूर भाग जाता है। जिसके बाद उसी दरवाजे से सिंचन की मॉम बाहर आती है जो एक चीता में बदल गई थी। वो सिंचन पर अटैक करती है और काफी बार इधर उधर फेंकती है, जिसके बाद सिंचन घायल हो जाता है। सिंचन डरकर दीवार पर चढ़ जाता है। मित्सी उसे अपने पंजों से नीचे खींचती है। सिंचन मित्सी के मुंह पर आकर गिरता है। फिर धीरे धीरे मित्सी को अपनी पुरानी यादें याद जिसके बाद उसे सिंचन याद आ जाता है और वो उसे धीरे से दीवार से नीचे उतारती है और वो उसका नाम लेती है। जिसके बाद सिंचन मित्सी के पास जाता है और रोने लगता है, लेकिन हिरोशी अब तक उनसे डरकर भाग रहा था। मित्सी सिंचन से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए? तो सिंचन कहता है कि उस मेयर ने मुझे यहाँ छोड़ा था। मित्सी मेयर की तरफ देखती है जो कि ऊपर खड़ा था। वो कहता है कि ह्यूमन इमोशन की रिकवरी कैसे पॉसिबल है और फिर वहाँ से भाग जाता है। मित्सी सिंचन को कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना है। तो सिंचन हिरोशी को कुछ ब्रेड खाने के लिए देता है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें सिंचन के दोस्त दिखाई देते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए दौड़ रहे थे। उनसे जबरदस्ती ये काम करवाया जा रहा था। नैनी कहती है कि सिर्फ हम 4 लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते, लेकिन वो नहीं सुनते। जिसके बाद सिंचन और मित्सी वहाँ आ जाते हैं और वो उन लोगों के पीछे भागने लगते हैं। वो सभी लोग डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद कजामा सिंचन से पूछता है कि ये चीता कहाँ से आया? तो सिंचन कहता है कि ये मेरा पेट है। जिस पर मित्सी सिंचन को डांट देती है। फिर कुछ लोग वहाँ मित्सी और हिरोशी को पकड़ने के लिए आते हैं। तो मित्सी देखती है कि उस कमरे का दरवाजा बंद होने ही वाला था, लेकिन इतने में वो सभी भागकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अचानक मित्सी के ऊपर हमला होता है और जब वो ऊपर देखती है तो उसे मेयर की असिस्टेंट दिखाई देती है जो कहती है कि तुम वापस अपने पिंजरे में चले जाओ। सिंचन के दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। सिंचन कहता है कि मैं अपनी मोम की रक्षा करूंगा। मित्सी असिस्टेंट को कहती है कि तुम मुझे मेयर के पास ले चलो। तो वो कहती है कि ये तो पॉसिबल नहीं है। जिसके बाद मित्सी और उस असिस्टेंट की लड़ाई शुरू हो जाती है। सिंचन असिस्टेंट के कपड़ों के साथ खेलने लगता है। फिर हमें उस घोड़े जैसे आदमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सिंचन के दोस्तों को भागते हुए देख लेता है। वो सभी उस आदमी को देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वो सब भागते वक्त गार्बेज बिन्स गिरा देते हैं और कचरा फैला देते हैं। जिसके बाद वो हॉर्समैन कचरा इकट्ठा करने लगता है। जब वो आदमी कचरा इकट्ठा कर रहा था तो सिंचन के दोस्त उसके पीछे से जाकर उसे धक्का देते हैं, जिससे वो किसी गहरी जगह पर गिर जाता है। दूसरी तरफ सिंचन असिस्टेंट को काफी परेशान कर देता है। असिस्टेंट जब मित्सी पर वार करने वाली थी तो सिंचन उसके सिर पर चढ़कर उसके बालों से स्टिक निकालने लगता है, जिससे उसके बाल खुल जाते हैं। दूसरी तरफ काफी सारे लोग सिंचन के दोस्तों को घेर लेते हैं। बोचैन एक बॉल में बदलकर उन सबको मारने लगता है। नैनी भी अपने सॉफ्ट टॉय से सभी को मारती है। जब कुछ लोग मसाओ को घेर लेते हैं तो वो जोर से चिल्लाता है, जिससे वो सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर तो मसाओ में भी ताकत आ जाती है और वो भी लड़ने लगता है। कजामा एक साइड में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। वो कहता है कि सिंचन ने सही कहा था कि मैं तो यूजलेस हूँ। वो लड़की भी बचकर निकल जाती है जो सिंचन को सपोर्ट कर रही थी। असिस्टेंट अपने बलों को संभालकर मित्सी पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन सिंचन और मित्सी मिलकर उस लड़की को हरा देते हैं। वो लड़की जो मेयर के खिलाफ थी उस हेडक्वार्टर के बाहर निकलकर एक रिमोट से बटन दबाती है, जिससे पूरा हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है। पूरे हेडक्वार्टर के अंदर पानी की बाढ़ आ गई थी। सिंचन, मित्सी और हिरोशी पानी में ऊपर आकर एक लकड़ी पर बैठ जाते हैं, पर सिंचन के फ्रेंड्स डूब रहे थे। जिसके बाद कजामा तैरकर सबको बचा लेता है और ऊपर ले आता है। वो सभी एक लकड़ी पर आ जाते हैं। कजामा कहता है कि अब मुझे लग रहा है कि मैं यूजलेस नहीं हूँ। सिंचन कहता है कि अब मेरी इतनी तारीफ मत करो। तो कजामा गुस्सा होते हुए कहता है कि ये तो मुझे बोलना चाहिए। फिर वो सभी कासुकाबे स्टेशन के पास जमीन में से निकलते हैं, क्योंकि हेडक्वार्टर जमीन के नीचे था। सिंचन हिरोशी के ऊपर गिर गया था। जिसके बाद हिरोशी कहता है कि मुझे लग रहा था कि जैसे मैं तो मर ही गया। सिंचन ने कहा कि डैड आप ठीक हो गए। सिंचन और उसके दोस्त डांस करने लगते हैं कि हम बच गए, पर कजामा कहता है कि हम वापस तो आ गए, पर हम अभी भी जानवर ही हैं। जिसके बाद वो सभी फिर से उदास हो जाते हैं। फिर नैनी आसपास देखती है कि सब लोग जानवर में बदल गए थे और हमें कासुकाबे के लोग दिखाए जाते हैं जो जानवर में बदल गए थे।
शिनचैन के स्कूल टीचर और प्रिंसिपल भी जानवर में बदल गए थे, जिसके बाद शिनचैन के सभी दोस्त कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी जानवर में बदल गए होंगे। इतना कहकर वो घर चले जाते हैं, जिसके बाद जमीन में से एक बहुत बड़ा लोयन का स्टैचू निकलता है, जिस पर मेयर खड़ा था, जो कह रहा था कि मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया और सब लोग जानवर में बदल गए। हिरोशी और मित्सी मेयर के पास जाकर कहते हैं कि तुम्हें ये सब ठीक करना होगा। मेयर कहता है कि अगर तुम ये सब ठीक करना चाहते हो तो मुझे हराकर दिखाओ। हिरोशी कहता है कि इसके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। लेकिन जब हिरोशी मेयर पर अटैक करता है तो मेयर हिरोशी को एक पंच में घायल कर देता है। इस पर मित्सी को मेयर पर काफी गुस्सा आता है और वो उस पर जंप करके उसके मुंह पर पंजा मारती है, जिसके बाद मेयर को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं हीरो जैसा दिखता था और तुमने पंजा मारकर मेरे फेस को खराब कर दिया। जिसके बाद मेयर एक लिक्विड निकालता है और पी लेता है, जिसके बाद वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है और फिर एक अजीब सी जानवर में बदल जाता है, जो शेर जैसा था लेकिन उसके पंख भी थे और उसके साथ सांप भी जुड़े हुए थे। जिसके बाद मेयर मित्सी को मारता है और वो दूर जाकर गिरती है। मेयर पूछता है कि अगला कौन है जो मेरे साथ लड़ना चाहेगा, तो शिनचैन कहता है कि अब मेरी बारी है, अब मैं तुमसे लड़ूंगा। जिसके बाद शिनचैन भी वो ह्यूमन टू एनिमल लिक्विड पी लेता है। शिनचैन सोच रहा था कि वो भी मेयर के जितना ताकतवर एनिमल बनेगा और फिर मेयर को हरा देगा, लेकिन वो एक हाथी में बदल जाता है। मेयर शिनचैन को भी दूर फेंक देता है। मेयर शिनचैन पर जंप करने ही वाला था, लेकिन इतने में वहां पर एक भालू आ जाता है जो मेयर पर हमला कर देता है। वो भालू और कोई नहीं बल्कि हिमावारी थी। जिसके बाद हिरोशी कहता है कि अब नोहारा फैमिली तुम्हारा मिलकर सामना करेगी और फिर वो मेयर पर हमला कर देते हैं। हिमावारी मेयर पर ऊपर से जंप करती है, जिससे वो लोयन का स्टैचू एक तरफ से टूट जाता है। मेयर स्टैचू से नीचे गिरने ही वाला था। इतने में हिरोशी ने हिमावारी से कहा कि इसे ऊपर खींच लो। मेयर अपने मुंह से आग निकालता है और हिरोशी को जला देता है। शिनचैन हंसते हुए कहता है कि डैड आपका तो चिकन बन गया, क्या मैं टेस्ट कर सकता हूँ? मेयर ऊपर आते ही कहता है कि अब मैं तुम सबको जला दूंगा। इतने में वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और कहती है कि अब लड़ाई खत्म करने का समय है। मेयर उस लड़की को कहता है कि तुम मुझसे ऐसे बात मत करो योशिको। शिनचैन कहता है कि तुम्हारा नाम तो विक्टोरिया है ना? तो वो कहती है कि मेरा असली नाम योशिको है। मेयर कहता है कि ये मेरी वाइफ है। शिनचैन को इससे काफी शौक लगता है। वो काफी उदास हो जाता है और कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि मैं एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। योशिको कहती है कि मैंने किसी से नहीं खेला। मेयर कहता है कि इस सब की रिस्पॉन्सिबल योशिको ही है। अब मेयर अपनी स्टोरी बताता है। मेयर कहता है कि पहले मेरे दो ही पैशन हुआ करते थे, एक मेरी वाइफ और एक एनवायरमेंट। लेकिन एनवायरमेंट को लेकर मैं जब भी बात करता था तो पूरी दुनिया मेरी बात नहीं सुनती थी, लेकिन योशिको मेरी बात सुनती थी। कुछ समय बाद एनवायरमेंट को बचाने में योशिको ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। वो काफी पानी वेस्ट करती थी और काफी सारी ऐसी चीजें खरीद लेती थी जिसकी उसको जरूरत नहीं थी। जिसके बाद मैंने सोचा कि योशिको को एनिमल बनना चाहिए। इसके बाद मैंने फिर सोचा कि पूरी ह्यूमैनिटी को जानवर में बदल जाना चाहिए। हिरोशी ने कहा कि पूरी ह्यूमैनिटी को तुम जानवर में बदलना चाहते हो, वो भी सिर्फ तुम्हारी वाइफ की वजह से। योशिको ने मेयर से कहा कि क्या तुम मेरी वजह से इतने परेशान थे? तो मेयर ने कहा हाँ। योशिको ने कहा कि तुम मुझे ये पहले भी बता सकते थे। जिसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। शिनचैन मेयर से पूछता है कि तुमने पहले अपनी वाइफ को एनिमल क्यों नहीं बनाया? शिनचैन ने कहा कि योशिको भी काफी क्यूट एलिफेंट बनती। मेयर इस पर कुछ नहीं बोल पाया। योशिको वो बोतल निकालती है और लिक्विड पीने लगती है, लेकिन मेयर उसे रोक देता है। जिसके बाद वो मेयर और योशिको दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। शिनचैन कहता है कि आखिर में सब कुछ ठीक हो गया। जिसके बाद शिनचैन की फैमिली वहां से चली जाती है। मेयर फिर से एक लिक्विड पीता है जिसमें नॉर्मल होने वाला लिक्विड था। शिनचैन और उसकी फैमिली वहां वापस आती है और बोलती है कि हमें भी वो लिक्विड दो ताकि हम भी नॉर्मल हो सकें। जिसके बाद अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। हैरी ब्रश करते वक्त वाटर टैप बंद करता है और कहते हैं कि हमें अब एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए और फिर से वही गलती नहीं दोहरानी चाहिए। शिनचैन सो रहा था। मित्सी उसको कहती है कि तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे, तो शिनचैन कहता है कि मॉम आप मॉन्स्टर की तरह दिखाई दे रही हो। नोहारा फैमिली फिर से खुशी खुशी रहने लगती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो।